साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा ने जब इस सृष्टि नाटक का सृजन किया तो सभी देवात्माएं गुणों एवं विशेषताओं से संपन्न थीं। इस युग को सतयुग कहा जाता था। जैसे जैसे सृष्टि नाटक चक्र आगे बढ़ा, मन में विकारों का अंधकार बढ़ने लगा और जब आत्मा पूरी तरह से विकारों के अधीन होकर निराशा के दलदल में फंस जाती है, तब परमात्मा पुनश्च आत्मा को विकारों के बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्ति की सत्य राह दिखाते हैं। ओम शांति। जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाली, जीवन जीने की कला सिखलाने वाली, मानव जीवन के लिए अमृत सदृश्य श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जो स्वयं भगवान की अमृतवाणी है, ऐसी अमृतवाणी जो स्वयं परमात्मा ने पूरी दुनिया के मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए उच्चारण किया है। श्रीमद् भगवद गीता एक ज्ञान निधि है। इसकी विशेषता है, परमात्मा कर्म और कर्म फल के चक्कर में नहीं आते, न शरीर लेते हैं और न शरीर छोड़ते हैं, न कर्म बंधन में बंधते हैं। लेकिन परमात्मा ने इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से, गहराई से कर्म बंधन में बंधे हुए मनुष्यात्माओं को बंधन से बाहर निकलने का जो मार्ग दर्शाया है, सुनकर हैरान रह जाते हैं हम। सच में, जो खुद खाता पीता सोता नहीं है, जो कभी गृहस्थी नहीं बना, शरीर नहीं लिया, लेकिन मनुष्य आत्माओं के भवबंधन के बारे में इतनी गहराई से जानता है और उसे बाहर निकलने का जो मार्ग है इतनी स्पष्टता से दिखाता है। इसलिए हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं। जिस धरती पर भगवान की अवतरण हुई है, भगवान ने अवतरण लिया है, उस धरती के हम निवासी हैं। तो हम भगवान ने जो हमें ज्ञान बीजांकुर किया हमारे अंदर, उसे हम कायम रखें, जारी रखें, दूसरों में भी ज्ञान बीजांकुर करते रहे। एक छोटी सी बात याद आती है। घना जंगल था, सभी पशु पंछी आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते थे। एक विशाल वृक्ष था जिस पर कई सारे जीव जंतुओं ने आश्रय लिया हुआ था। ऐसे एक दिन बैठे थे तो पशु पंछियों ने आपस में बातें की, ये वृक्ष जिस पर हम लोग अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा घोंसला बनाया है, इतने हजारों संख्या में जीवन यापन कर रहे हैं, किसने तो इसका बीजांकुर किया होगा जिसका फल हमें मिल रहा है। तो आगे हमारे बच्चों के लिए, पोतों के लिए या अगली जनरेशन पीढ़ी के लिए
हम भी कुछ करें। उसमें से बंदर ने सोचा कि मैं अच्छे से अच्छे मीठे फल वाले झाड़ का बीज लेके आता हूँ। तो बीज लेके आया, किसी दूसरे ने अच्छा गड्ढा खोदा, उसमें बीज डाला, पानी डाली गई। तब रोज पानी कौन डालेगा? खरगोश ने कहा मैं डाल दूंगा रोज। ऐसे सब मिलके नए वृक्ष का बीजारोपण किया, बीजांकुर किया। देखते देखते सालों में वहां भी एक छोटा सा पौधा, पौधे के बाद झाड़ जैसा निकल गया। लेकिन निकलते समय जैसे छोटा सा पौधा बड़ा हो रहा था, उसकी रक्षा करना था। कौन करेगा? तब हाथी आके खड़ा हो गया, मैं रक्षा करूंगा। एक बहुत सुंदर वातावरण था, कोई पानी दे रहा था, कोई रक्षा कर रहा था। सब मिलके अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा बना रहे थे। ये पशु पंछियों की कहानी है। क्या इन कहानियों से हम कुछ सीखें? देह भाव में आकर, देहाभिमान के वश होकर बहुत सारे गलत काम किए हम लोगों ने, गलत रास्ते चल भी पड़े थे। भगवान आके जगाए, जागृत किया कि ये रास्ता ठीक नहीं है। तो भगवान जो रास्ता दिखाते हैं उस पर हम भी चले। अगर उस रास्ते पे हम चलते हैं तो हम अगले जनरेशन के लिए इस दुनिया को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। अगर नहीं तो विनाश तो सहज संभव है। इसलिए जो भगवान ये 3 गुणों के है ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक, अभी कर्म के बारे में हम सुन रहे थे। सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है। ये जो हमने एग्जाम्पल सुना, इससे तो स्पष्ट होता है कि सब मिल बांट के प्यार से जिसमें जो विशेषता है उसके उपयोगिता करते अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो आज के इस एपिसोड में भी हम 3 तरह के कर्ता के बारे में सुन रहे हैं। कर्म के बाद कर्ता है ना। मुक्त संगो अनहवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। 3 तरह के कर्ता, उसमें से पहले कर्ता है सात्विक कर्ता। क्या मतलब है सात्विक कर्ता? कौन हो सकता है? अहंकार से, अनंगवादी माना अहंकार से मुक्त है, उसके अंदर हर काम करने के लिए धैर्य भी है, उत्साह भी है। समन्वितः धृत्यो अनिस उत्साह। सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। सिद्धि हुआ तो ना आकाश में उड़ता है, अगर नहीं हुआ तो नीचे नहीं गिरता है। इक्वालिटी है, बैलेंस रखता है। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। इसका मतलब है हमें सात्विक कर्ता बनना चाहिए। करना तो चाहिए, उत्साह भी रखना चाहिए, अहंकार से मुक्त होके करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लेकिन सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार भाव बनाए रखना चाहिए। एक बात तो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगवान कह रहा है, इसका मतलब होगा। कैसे करना है उसका भी मार्गदर्शन भगवान से हमें मिलता है, लेकिन ये असंभव है ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा ही नहीं होना चाहिए। आगे का जब हम सुनेंगे उससे पहले हम अपने मन में एक संकल्प लेंगे कि हमें सात्विक कर्ता बनना है। तो सात्विक कर्ता बनने के लिए हमें न राजसिक कर्ता बनना है न तामसिक। तो उसका भी हम एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे। रागी कर्मा फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजस कर्ता कैसे होता है? किसको कहते हैं राजस कर्ता? वो राग द्वेष में आ जाता है, रागी
और कर्म फल के प्रभाव में आ जाता है। हिंसात्मक रहता है, अशुचि मतलब उसके अंदर स्वच्छता नहीं होती है, हर्ष भी रहता है तो शोक भी रहता है। भगवान ने हर स्टेप में ये तीनों गुणों का प्रभाव क्यों एक्सप्लेन किया, कंपैरेटिवली हम समझ सके कि सात्विक बनना कितना जरूरी है इन एवरी स्टेप, है ना। आने से मतलब खुशी भी रहेगी, पीछे पीछे शोक भी रहेगा। आजकल तो दुनिया में हम देख रहे हैं राजसिकता से ज्यादा आजकल तामसिकता ही नजर आ रही है, जो आगे चलकर हम सुनेंगे। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः दिशादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। आलसी है, धोखा देने वाला है, जो युक्ति युक्त नहीं है, आयुक्त है, प्राकृत है, ना आगे बढ़ता ना पीछे हटता है, किसी के सामने ना झुकता है, जैसे कि सीधा, स्तब्ध है, शठः, आलसी है, दीर्घसूत्री, छोटे छोटे काम को लंबा खींचने वाला, है ना। आजकल हम देख रहे हैं हर फील्ड में ये सारे आपको दिखने में आएगी। देखिए पहले एक जमाना था, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया महीने के लिए टीचर्स, गुरु काम करते थे, कितने निष्ठा से। आजकल प्राइमरी स्कूल टीचर्स को भी 50,000 तक तनख्वाह मिल रहा है, फिर भी दीर्घसूत्री है, कल करेंगे कल करेंगे, ना पोर्शन ठीक से पूरा करते, ना अपना काम कोई ठीक से करते हैं। उसके लिए 1000 कारण देते कि हमें सरकार के ये काम वो काम वो काम ये काम सब करना पड़ रहा है। ये बात भी सही है, लेकिन फैसिलिटीज भी तो इतना मिल रहा है ना। और हर फील्ड में हम देख रहे हैं सभी को तनख्वाह अच्छा चाहिए, लेकिन काम नहीं चाहिए। आपको देखने को मिलेगा जो फॉरेन कंपनीज में 8-8, 10-10 घंटे दिन रात काम करते हैं, वहाँ चू नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट की जब नौकरी करने की बात आती है तो 8 घंटे की जगह करते 6 घंटा ही है। 6 घंटे में भी चाय पीने में इधर उधर मिला के 4 घंटा ही काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह एक दिन भी आगे पीछे ना हो। मतलब आजकल दुनिया में जो भी काम करने वाले हैं सब दीर्घसूत्री है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुझे क्या करना है ये नहीं सोच रहे हैं, ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसे देखकर मुझे भी इंजॉय से करना है। ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। काम करने के लिए इक्वालिटी नहीं है हमारी, और सब में इक्वालिटी चाहिए। आप देखेंगे हर मनुष्य आज केवल अपने स्वार्थ के लिए, देखेंगे घर में काम करने के लिए या कोई ईंट पत्थर का काम करने के लिए लोग आते हैं, उनको अगर आप डेली वेजेस देते हैं तो इतना 10 पत्थर भी नहीं उठाएंगे, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, चाय पिएंगे। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दे, अब 50 पत्थर उतारना है, इसका इतना पैसा है, तो एक दिन का काम आधे दिन में कर डालेंगे। अगर आप डेली वेजेस देते तो नहीं करेंगे। मतलब हर जगह दीर्घसूत्री, शठा मतलब धोखा देना, ये सब तामसिक प्रवृत्ति चारों ओर हमें यही देखने को मिल रही है। ये सब इतना डिटेल से भगवान क्यों समझा रहे हैं, फिर से हम याद कर लें। भगवान ऐसे नहीं देखना चाहते हैं हमें, और आने वाली दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं होगी, तो हमें क्या करना, आगे वाली दुनिया में आनी है या बस यही ऐसे ही टालते हैं दीर्घसूत्री बन के, आज का काम 1 महीने के बाद करते हुए चलते रहे। ये अपने को निर्णय करना है। सात्विक कर्म से, सात्विक कर्ता से हमने शुरू किया था। सात्विक कर्ता वो है जो भी करता है वो परमात्मा के सामने अर्पण कर देता है। उसके अंदर मैंने किया ये अहंकार नहीं रहता।
इसी भावना को ही सात्विक कर्ता कहते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। तानसेन का नाम तो आपने सुना ही है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। कहते हैं तानसेन गाना शुरू करता है तो दिए जल जाते थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। एक बार अकबर पूछता है कि इतना अच्छा गाते हो, दुनिया में तुम्हारे जैसे कोई दूसरा है नहीं। तब तानसेन कहता है कि ऐसे मत कहिए कि मेरे गुरु के सामने तो मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं, ये मानने को तैयार नहीं होता है। तो कहते हैं कि देख लीजिए आप खुद चलकर। तो दोनों जाते हैं। इतना अच्छा, उनका नाम है हरिदास, तानसेन जी के गुरु। उन्होंने जैसे वीणा की तार छेड़ा ना, तो मानो कि सभी के हृदय के तार छेड़ दिए उसने। ना अच्छा। अकबर सुनने के बाद गदगदित हो जाता है कि तुम भी अब प्रयास करो, अभ्यास करो, तो हो सकता है ना तुम्हारे गुरु जैसे तुम बन सकते हो। तब तानसेन कहते हैं जी नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ जैसे, क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ, आपके दरबार में आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। लेकिन मेरे गुरु परमात्मा को खुश करने के लिए गाते हैं, खुद खुश रहने के लिए गाते हैं, अपनी मर्जी से गाते हैं और परमात्मा के सामने गाते हैं। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं। इसीलिए उनकी जो गाना है, उनका जो वादन है, उसकी तुलना दुनिया में किसी से हो नहीं सकती। भले उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, होंगे भी नहीं, लेकिन खुद की प्रसिद्धि लेके क्या करेंगे? जो भगवान के सामने खुश नहीं रह सका और भगवान जिससे खुश नहीं है, तो प्रसिद्धि लेके क्या करेंगे? बहुत सुंदर उदाहरण है ना? अब तक हम उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करते आए, लेकिन आज अपने साथ एक वचनबद्धता निभाएंगे कि हम परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा कोई हमारे बाहरी दिखावे से खुश नहीं होगा, लेकिन मन से हर कर्म परमात्मा से आज्ञा लेके करेंगे। जो भी कर्म होगा, उसका जो भी फल होगा, हम परमात्मा के सामने अर्पण करेंगे। अगर सफलता मिली तो भी कीर्ति परमात्मा की है, असफलता मिली कोई बात नहीं, मेरी कहीं तो फेलियर है, मैं सुधर लूंगा। ना उसमें बहुत खुश होंगे, ना इसमें दुखी होंगे। तो क्या हम ये बन सकते हैं? सात्विक कर्ता बनने का संकल्प लेते हैं। इससे लाभ क्या होगा? सात्विक कर्ता बनने से हम शांति का अनुभव कर सकेंगे, सुख की महसूसता कर सकेंगे, जिंदगी की सार्थकता का अनुभव कर सकेंगे। तो बनेंगे ना सात्विक कर्ता, जैसे परमात्मा चाहते हैं। गीता ज्ञानदाता की याद से सब कुछ उनके आगे समर्पण करते हुए हम सात्विक कर्ता बनने की कोशिश जारी रखेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परमात्मा द्वारा उच्चारित ऐसी अमृतवाणी है जो मनुष्य आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त रहने का मार्ग दिखाकर मानव जीवन का उद्धार करती है। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन है। सबसे पहले है सात्विक कर्ता, ऐसा मनुष्य जो हर कर्म में उत्साह और धैर्यता को अपनाकर सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखता है। राजसिक कर्ता अर्थात ऐसा मानव जो कर्म फल के प्रभाव से कभी हर्ष व कभी शोकाकुल हो जाता है। ऐसी आत्मा वांछित सफलता न मिलने पर हिंसात्मक वृत्ति व उदासीनता को अपना लेती है। गीता ज्ञान में परमात्मा तामसिक कर्ता की निशानियों को भी दर्शाते हैं। जो मनुष्य आत्मा आलसी व धोखा देने वाला होता है, वह तामसिक कर्ता है। वह हर काम को आगे के लिए छोड़ देता है और छोटे छोटे काम को भी पूर्ण करने में विफल रहता है। अतः अक्सर जीवन में निराश व असफल रहता है।
हम आत्माओं को सात्विक कर्ता बनने के लिए स्वयं परमात्मा उपयुक्त ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कमी कमजोरियों को त्याग कर श्रेष्ठता की राह अपनाएं। तो चलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के इस उत्तम मार्ग पर आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।